बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे। 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ऑनवर्ड लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस बाकी भी कर लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डू दी पॉइंट्स ये पॉइंट्स चेक करेंगे कि ये 4 पॉइंट्स हैं, मतलब कि 4 वेक्टर्स हैं, लाई इन अ प्लेन। हमने चेक करना है कि ये 4 वेक्टर्स प्लेन के अंदर लाई करते हैं कि नहीं करते। तो कोई भी वेक्टर्स गिवन हो तो हम उनको चेक करना हो कि वो प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे। तो उनको चेक करने का क्या तरीका है वो आप लोगों ने इसके अंदर देखना है। सबसे पहले आपने पहले पॉइंट को ए का नाम देना है, दूसरे पॉइंट को बी का नाम देना है, थर्ड को सी का और फोर्थ को डी का। आर द 4 पॉइंट्स वेयर। सबसे पहले आपने स्मॉल ए इक्वल टू ए बी, ये ए बी फाइंड कर लेना है और इसको स्मॉल ए का नाम दे देना है। तो ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग जानते हैं ओ बी माइनस ओ ए होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि इसमें ओ ए ओ बी ओ सी फाइंड कर लेना है, जस्ट इनके साथ आई जे के रख के, ठीक है, इन तीनों के साथ। तो वो ओ बी ओ ए वो जब चीज़ें फाइंड हो चुकी होंगी तो तब आपका ये फाइंड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ए बी आपने फार्मूला लगाना है, ओ बी माइनस ओ बी की वैल्यू पुट करनी है, ओ ए की वैल्यू पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आई प्लस 3 जे प्लस 5 के सोल्यूशन आ जाएगा। फिर आपने सेकंड नंबर पे आपने बी स्मॉल बी इक्वल रखना है बी सी के, ठीक है। ये बी सी के इसका फार्मूला होगा ओ सी माइनस ओ बी। और फिर इसी तरह आपने स्मॉल सी इक्वल रखना है सी डी के इक्वल, ठीक है। देख लें, ए बी स्मॉल ए होगा, बी सी स्मॉल बी होगा और सी डी स्मॉल सी होगा। तो ये ए बी सी 3 वेक्टर्स आ चुके होंगे। इन तीनों वेक्टर्स का फिर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो ये सी आ चुका है, ठीक है। फ्रॉम फार्मूला ए डॉट बी क्रॉस सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, इसका ये एक्सपेंशन की, आंसर 0 आ गया। इट्स मीन कि आपके पास ये 4 पॉइंट्स। दिस शोज दैट गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर एंड द गिवन पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन के अंदर ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। या इनको दूसरे वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है कि एंड द गिवन पॉइंट्स लाई इन अ सेम प्लेन। अच्छा, इधर देखें थोड़ा-सा वो डिफरेंस है। ये जो हमने वेक्टर्स खुद से बनाए थे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो इन वेक्टर्स को हमने कोप्लेनर कहा है और जो पॉइंट्स थे उनको वो कह रहा है कि एंड द गिवन पॉइंट्स लाई इन अ सेम प्लेन। और जिन पॉइंट्स को यूज़ करके हमने वो वेक्टर्स बनाए जो कि कोप्लेनर प्रूव हुए, फिर हमने उन्हीं पॉइंट्स को हमने कह दिया कि ये सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो यू वी डब्ल्यू को चेक करना है कि ये कोप्लेनर है। तीन वेक्टर्स जब भी दिए हो तो वो कोप्लेनर का वर्ड यूज करेगा, जब पॉइंट्स दिए हो तो वो कहेगा कि आपके पास सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। हम काम वही करते हैं कि इसमें से वो वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, पहले और दूसरे को मिला के ए कह देते हैं, दूसरे तीसरे को मिला के बी कह देते हैं, तीसरे चौथे को मिला के सी कह देते हैं। तो फिर हम उन वेक्टर्स को चेक करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए तो वो हम कह देते हैं तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। और जब वो कोप्लेनर हो जाए तो इट्स मीन कि ये पॉइंट्स जो हैं ये सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो जब पॉइंट्स आ जाएँ उनके लिए वो कुछ और वर्डिंग यूज़ करेगा, जब वेक्टर्स आ जाएँ उनके लिए कोप्लेनर का वर्ड यूज़ करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वेक्टर्स हैं, तो अब हमारे पास वो कोप्लेनर का वर्ड यूज़ कर रहा है। तो ये आपने फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, इसमें ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर, और उसमें ये चीज़ गिवन दी हुई है कि ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब ये है कि इन तीनों का जो कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा, हमने खुद से रखना है। तो ये देख लें, सिंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये गिवन था। सो फ्रॉम डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि जब भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप लोग इधर से लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। वैसे ये यू वी डब्ल्यू में दिए हुए हैं तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप लोग इसको यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू 0 लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इनके कोफिशिएंट्स डिटर्मिनेंट के अंदर रख लेने, जैसे कि इसके कोफिशिएंट्स 1 2 3 थे, तो ये देख लें 1 2 3 रखा हुआ है, दूसरे के 2 माइनस 3 4 हैं तो 2 माइनस 3 4 रखा हुआ है, और तीसरे के 3 1 सी है तो 3 1 सी लिखा हुआ है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1 से, एक्सपेंड करने के बाद आप लोगों के पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के थ्रू आप लोग सी फाइंड कर सकते हैं 53/7 विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सी। तो उसने सी फाइंड करने को बोला था कि हमारे पास अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर गिवन हो तो हम फिर एक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जो कि अननोन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर भी पार्ट 2 के अंदर भी आप लोगों ने सी फाइंड करना है। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है।
पार्ट नंबर 3 है, इसके अंदर भी आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोटर्मिनस एजेस ए बी सी। अब हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहेड्रन का। सबसे पहले हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट वाले क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड फाइंड किया था। हमने वो देखा था कि 3 वेक्टर्स दिए हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो वही उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपने वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। जस्ट इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ आपने 1/6 मल्टीप्लाई कर लेना है। पैरेललोपिड में ये होता है कि आपके पास, तो हम देख रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? जस्ट हम सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करके इसके साथ 1/6 मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के अंदर जस्ट हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड कैसे निकाला था? उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं की थी, जस्ट हमने सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड किया था। इस वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में आप लोगों ने जस्ट इसके साथ 1/6 मल्टीप्लाई करवा देना। मैं बार-बार इस चीज़ पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि आप लोग इसका फ़ॉर्मूला लिख लें, ठीक है? इसको एक शीट पे लिख लें और इसको अलग से लिख के याद रख लें कि इसके अंदर कैसे किया जाता है, ठीक है? तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है? तो अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, तो ये आपने 1/6 और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लिया आपने। ये एक ब्रैकेट के अंदर रख के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब ये सारा आंसर फाइंड हो चुके, फिर आपने 1/6 मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि 18 आ चुका है तो ये 6 कैंसिल होगा 18 के साथ, 3 18 6 3 ज़ा 18 तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, तो ये इसका वॉल्यूम 3 आ चुका है, ठीक है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप लोग सेकंड पार्ट के अंदर देख सकते हैं। अब देखिए पार्ट 1 के अंदर हमारे पास वेक्टर्स मौजूद थे, अब हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो फिर आपने इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपने वेक्टर्स कैसे निकालने हैं, मैंने आप लोगों को बताया था तरीका कि आपने पहले 2 वेक्टर्स को मिला के एक वेक्टर बना लेना है, फिर आप लोगों ने बी, सी को मिला के दूसरा वेक्टर बना लेना है और सी, डी को मिला के तीसरा वेक्टर बना लेना है। ये 3 वेक्टर्स फिर आ चुके हैं। फिर इन 3 वेक्टर्स को आप लोग पहले वेक्टर को ए का नाम दे दें, इसको स्मॉल बी का, इसको स्मॉल सी का नाम दे दें। फिर आपने उसी तरह वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम इक्वल टू 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 5/6 क्यूबिक यूनिट इसका सॉल्यूशन होगा। राइट द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे डॉट के प्लस आई डॉट जे। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये देख लेते हैं। ये इसने लिखा हुआ है एज इट इज़ लिखा हुआ है इक्वल टू, देखते हैं कि इसने ये आगे किसके इक्वल लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसने आई क्रॉस जे कर लिया और के लिख लिया प्लस आई डॉट जे लिख लिया, ठीक है? तो आई क्रॉस जे जो है वो हम जानते हैं के इक्वल होता है और ये के डॉट के हो गया। आई का किसी डिफरेंट वेक्टर के साथ, किसी डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो ज़ीरो होता है। वैसे सेम वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, डिफरेंट का 0 होता है, ठीक है? अब इधर के डॉट के आ गया, के डॉट के आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, 1 होता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि सेम वालों का 1 होता है, तो के डॉट के 1 होता है। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 1। अब इसका दूसरा पार्ट है, ये भी सिमिलर वे के अंदर आप लोगों ने इसी तरह ही करना है। के क्रॉस जे डॉट आई प्लस जे डॉट के है हमारे पास, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि के क्रॉस जे, ये इसने पहले तो एज इट इज़ रख लिया और के क्रॉस जे जो है वो क्लॉकवाइज होता है, इसलिए माइनस आई। मैंने आप लोगों को वो डायग्राम बनाई थी, आप लोगों ने वो देख लेना, सर्कल सा, के क्रॉस जे माइनस आई के इक्वल होता है। आई एज इट इज़ रख लिया और जे का डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, आई डॉट आई 1 होता है, तो इसका सॉल्यूशन -1 होगा। तो यहाँ तक आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? इसको अच्छे से तैयार करें, आसान चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके अंदर समझ लें 15 नंबर का पेपर बनता है इसके अंदर।